अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, आपके साथ मौजूद है इंजीनियर तनवीर अहमद। आपको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे फायर फाइटिंग की कुछ वीडियो आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं। आज डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे ड्राई पाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। डियर फ्रेंड, टाइप ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, टाइप ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का जो दूसरा टाइप है ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। आपके साथ पहले मैं 3 वीडियो शेयर कर चुका हूँ, जोन कंट्रोल वाल, वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम और टाइप ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। जो आपको टाइप ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम शॉर्टली मैंने एक्सप्लेन किए। आज ड्राई पाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में यहाँ पर हम तफसीलन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ड्राई पाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, जो वेट पाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्राई पाइप, इनमें क्या फ़र्क है और ये इन ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है और इसका ऑपरेशन किस तरह की जाती है, इसको रनिंग किस तरह किया जाता है। ड्राई पाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्राई पाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की जो डिज़ाइन है वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह ये सेम ही होती है, मगर ये सिस्टम हमेशा प्रेशराइज एयर या प्रेशराइज नाइट्रोजन में होता है। जो ये अलार्म चेक वाल हमें इसको बोलते हैं, या इस ड्राई सिस्टम में इसको ड्राई वाल बोलते हैं। इस अलार्म चेक वाल या ड्राई वाल के ऊपर जो ये लाइनें हैं, इसमें हमेशा नाइट्रोजन प्रेशराइज फॉर्म में होगी या एयर प्रेशराइज फॉर्म में होगी। ये एयर या नाइट्रोजन हम क्यों देते हैं? एयर और नाइट्रोजन इस वजह से देते हैं, ये सिस्टम यूज़ होता है ज़्यादा जो ठंडे एरिया हो, जहाँ पर टेम्परेचर उसका 4 या 4 से डाउन टेम्परेचर हो और हमें खदशा हो कि ये लाइनों के अंदर पानी होगा तो वो फ्रीज़ हो जाएगा। इस वजह से हम इसको वेट पाइप को सिस्टम को चेंज करके ड्राई पाइप हम लगाते। ड्राई पाइप की लाइनों के अंदर हम वाटर की जगह पर एयर होगी या नाइट्रोजन होगी। ये सिस्टम कहाँ यूज़ होता है? ये सिस्टम अक्सर एक्सपोज एरिया में यूज़ होता है। एक्सपोज जैसे गैराज हैं, लोडिंग या डक्स होते हैं, वाटर सेंसिटिव स्टोरेज होती हैं, या अनहीटेड वेयर हाउस है, या क्लोज लोकेशन एरिया हो जैसे फ्रीज़र हो, जहाँ पर आप फ्रीज़र स्टोरेज है, जहाँ पर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टोरेज करते हैं। वो आग लग जाए तो वो उसको आप फायर फाइटिंग कर सकें, उसको महफूज कर सकें। और आप चाहते हैं कि हमारी लाइनें ये फ्रीज़ ना हो। अगर फायर फाइटिंग अगर लाइनों फ्रीज़ होंगी तो ये इन केस ऑफ फायर ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। इस वजह से इसमें एयर हम लाइनों में डाली हुई होती है। जैसे ये लाइनें कोल्ड स्टोरेज में या ओपन एरिया में लगें तो इन लाइनों के अंदर पानी हो तो वो फ्रीज़ ना हो। इस वजह से एयर प्रेशराइज होती है या नाइट्रोजन प्रेशराइज होती है। ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम ये काम किस तरह करता है, इसके 9 स्टेप मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट स्टेप में ये सिस्टम बताया गया है। तो फर्स्ट सिस्टम में जब सिस्टम एक शुरू उसकी कंडीशन क्या होती है, वो किस तरह होता है। शुरू में ये जैसे ब्लू लाइन शो की गई है, येलो शो की गई है और रेड शो की गई। ब्लू लाइन का मतलब है अलार्म चेक वाल या ड्राई वाल के नीचे हमेशा पानी जो पंप से आ रहा होगा वो प्रेशराइज फॉर्म में होगा। फिर चेक वाल के ऊपर ये ड्राई एयर है, वो एयर हमने फिल की हुई है, वो भी प्रेशराइज फॉर्म में होगी। यहाँ से हम एयर फिल करते हैं और इस लोकेशन से पंप के ज़रिए से पानी आ रहा होता है। जब पानी का ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, इससे चेक कर सकते हैं एयर का कितना प्रेशर है। ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, इससे चेक कर सकते हैं लाइनों में प्रेशर कितना है। और रेड लाइन ये शो कर रही है तो इसमें एटमॉस्फेयर एयर है। यहाँ से ऑटोमेटिक हम इसको रिलीज़ करते हैं तो पता चलता है तो इसमें पानी है या एयर है या खाली एम्प्टी है। अच्छा, ये स्प्रिंकलर इसमें ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर लगे होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमें पता चल रहा है तो सिस्टम शुरू में जैसे शुरू में हमने सेट सिस्टम को किया है तो उसकी कंडीशन क्या है। यहाँ पर स्टेप 2 में इन केस ऑफ अगर कहीं फायर लग गई है, अगर टेम्परेचर फायर स्प्रिंकलर ने सेंस कर दिया है तो वो स्प्रिंकलर का ग्लास ब्रेक हो जाएगा और शुरू में ये येलो कलर की एयर रिलीज़ होगी और फिर उसके बाद ये इसका अलार्म चेक वाल है या ड्राई वाल है, इसको रीसेट नोब ये जो लगी हुई है, इसके साथ ये क्लिपर या रिटर्न वाल है वो रिलीज़ होगा। जो क्योंकि ये रिलीज़ इस वजह से होगा तो ये ब्लू लाइन जो वाटर है ये प्रेशर फॉर्म में और ये येलो है ये भी प्रेशर फॉर्म में एयर है। अगर
क्योंकि एयर यहाँ से रिलीज़ हो रही है तो एयर का प्रेशर डाउन हो रहा है और वाटर का प्रेशर हाई है, इस वजह से ये चेक वाल ये ऊपर उठेगा, एयर रिलीज़ होगी और फिर एयर के बाद ये वाटर इस तरफ आएगा। स्टेप 3 में ये शो हो रहा है तो वाटर प्रेशराइज फॉर्म में ऊपर मूव हो रहा है और ये लाइन पहले येलो थी ये ग्रीन हो गई है, इसका मतलब है एयर का प्रेशर डाउन हो गया है, एयर यहाँ से रिलीज़ हो रही है तो प्रेशर जो पहले एयर प्रेशराइज फॉर्म में थी अभी प्रेशर उसका एयर का रिलीज़ हो रहा है तो ये इसका प्रेशर डाउन हो गया है और इसको ग्रीन में कन्वर्ट किया गया है लाइन में, जैसे पता चले तो ये लाइन का प्रेशर डाउन हुआ है। अच्छा, वाटर नीचे से ऊपर ये फ्लो कर रहा है हाई प्रेशर में, इससे फिर क्या हो रहा है ये जो छोटी पहले ये लाइन थी बीच में रेड कलर की थी ये ब्लू हो गई है, इस वजह से जब पानी मूव ऊपर होगा तो अलार्म पोर्ट के ज़रिए इस छोटी सी लाइन में भी पानी मूव होगा और ये पानी मूव होकर ये वाटर फ्लो प्रेशर अलार्म में भी जाएगा और ये अलार्म बज जाएगा तो कहीं आग लग गई है और फायर फाइटर को मालूम हो जाएगा तो आग लग गई है तो वो कोई एक्शन ले उस लोकेशन पे पहुंच जाए। अच्छा, ये जो एयर यहाँ से इन हो रही थी ये चेक वाल लगा हुआ है, चेक वाल जो पानी ऊपर जा रहा है तो चेक वाल नॉन रिटर्न वाल का काम कर रहा है, पानी को यहाँ से रिलीज़ नहीं कर रहा है, यहाँ पर रोक देगा। इस लोकेशन पे भी अलार्म वाल से नीचे प्रेशर कितना था और अलार्म वाल के ऊपर जो वाटर का प्रेशर कितना है तो हम यहाँ से उस प्रेशर को चेक कर सकते हैं। और इसका ऑटोमेटिक जो ड्रेन वाल है, क्योंकि ये प्रेशर ब्लू फॉर्म में ये रेड थी, पहले रेड थी जो एटमॉस्फेयर एयर था, ये अभी ब्लू हो गई, प्रेशर लाइन आ गई है, इसका ऑटोमेटिक ड्रेन वाल ये क्योंकि प्रेशर लाइन होगी तो ये पीछे प्रेस हो जाएगा और वाल बंद हो जाएगा, वाल ये ड्रेन वाल क्लोज हो जाएगा, ये प्रेस होकर क्लोज हो जाएगा, जैसे यहाँ से ड्रेन नहीं हो पानी। स्टेप 4 में ये आप कंप्लीट सिस्टम को देख रहे हैं तो ये ब्लू फॉर्म में हो गया है, इसका मतलब है कंप्लीट सिस्टम में जो पंप से जो पानी है ये स्पिकलर तक पहुंच गया है। स्पिकलर वो टेम्परेचर की वजह से जो ब्रेक हो गया था, पहले एयर रिलीज़ हो गई थी, अब ये एयर कंप्लीट सिस्टम से निकल गई है और वाटर की शावरिंग आग के ऊपर हो रही है, ये फायर फाइटिंग ऑटोमेटिक हो रही है इस फॉर्म में, आग ऑटोमेटिक पानी से ये बुझ जाएगी। और इस सारे सिस्टम को एक्टिवेट करवाने का मेन रोल ये ऑटोमेटिक स्पिकलर है। ये स्पिकलर का गिलास जो सेंसर है वो ब्रेक होता है तो इसकी ओरिफाई से वाटर शावरिंग होना शुरू हो जाती है। स्टेप 5 में हम देखेंगे तो कंप्लीट सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ था और आग बुझ गई है, आग पे कंट्रोल किया गया है और उसके बाद जो मेन ऑपरेटर होगा या फायर फाइटर होगा वो मेन वाल इस सिस्टम का बंद कर देगा, मेन वाल बंद कर देगा। जो पंप से पानी सप्लाई हो रहा था सिस्टम को वो आगे सप्लाई होना, पाइप वो रुक जाएगा और वाल के ऊपर जो वाटर का ये प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा। उस प्रेशर डाउन होने की वजह से जो ये चेक वाल है या क्लिपर है वो रीसेट नोब की जगह पे ये रुक जाएगा, रीसेट नोब की वजह रुक जाएगा और सिस्टम जो है तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। स्टेप 6 में जो फायर फाइटर होगा या ऑपरेटर होगा इस सिस्टम का, वो मेन वाल बंद करने के बाद ये सिस्टम से पानी को हमें रिलीज़ करना होता है, उस वजह से ये ड्रेन के जो वाल हैं इनको वो मैन्युअली ओपन करेगा। जैसे सिस्टम में मेन वाल के जो बाद पाइप है जो स्पिकलर तक, वहाँ उस सारे सिस्टम को रेंडमली हमें डिस्चार्ज करना होगा पानी को। अगर वो पानी डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगा और बर्फ़ की फॉर्म में जम जाएगा। जैसे ही आग बुझ गई है तो उसके फ़ौरन बाद मेन वाल बंद करके ये पानी सिस्टम से हमें डिस्चार्ज करना होता है, जैसे लाइनें जल्दी से खाली हो जाए और लाइनें चौक नहीं हो। स्टेप 7 में ये ड्रेन वाल जो पहले खुले हुए थे, यहाँ से पानी ड्रेन हो रहा था, इन ड्रेन वालों को हम क्लोज़ करेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये ड्रेन वाल है, इसके प्लेंजर को प्रेस करके चेक करेंगे कि इस लाइनों में पानी मौजूद है या पानी रिलीज़ हो गया। अगर प्रेस करने से पानी निकल रहा होगा तो इसका मतलब है लाइनों में अभी तक पानी मौजूद है। अगर पानी नहीं निकल रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा तो सिस्टम से वाटर जो है वो रिमूव हो गया है। अच्छा, वाटर को जो फायर अगर आग बुझ गई है तो ड्रेन फ़ौरन करना होता है, क्यों इस वजह से फ़ौरन करना होता है तो लाइन फ्रीज़ नहीं हो जाए। ये कलर चेंज किया गया है, इसका मतलब है इन लाइनों में अभी एटमॉस्फेयर एयर है और पानी भी नहीं है और प्रेशराइज एयर भी नहीं है। स्टेप 8 से हमें ये पता चलेगा तो ये लाइनों में
जो रिमूव हो गया है। अभी उसके बाद हम इस स्पीकर को जो ब्रेक हुआ था इसको रिप्लेस करेंगे न्यू स्पीकर से, इसको रिमूव करेंगे और नया स्पीकर उस जगह पे हम लगा देंगे जहाँ पर जिस स्पीकर का ये सेंसर ग्लास ब्रेक हो गया था, ये रिमूव करेंगे। और हम रिमूव या रिप्लेस करेंगे, हमें ये इंश्योर होना चाहिए जो पहले स्पीकर टेम्परेचर रेटिंग का लगा हुआ था वो सेम टेम्परेचर रेटिंग का लगा होना चाहिए। अगर सेम टेम्परेचर रेटिंग का नहीं लगा होगा तो फिर वो दूसरे स्पीकर और इसमें फ़र्क होगा और इसका टेम्परेचर ज़्यादा या कम होने से स्टेप 9 में हमने स्पीकर रिप्लेस कर दिया था। स्पीकर रिप्लेस करने के बाद ये जो रीसेट नोब है इसको हम ये प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करेंगे तो ये जो चेक वाल है या क्लेपर इसको बोलेंगे या चेक वाल, ये अपनी नीचे लोकेशन पे रुक जाएगा, बैठ जाएगा और ये सिस्टम अभी नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा जो पहले शुरुआत वाली कंडीशन में था। ये सिस्टम अभी ये ओरिजिनल कंडीशन में ऑपरेशन में ये शो किया गया है। इसमें फिर हमने वाल जो मेन वाल है इसको खोल दिया है। इसके मेन वाल खोलने के बाद ये पानी जो है चेक वाल तक आ गया है और पंप के ज़रिए से चेक वाल या ड्राई वाल तक आ गया है और क्लेपर जो ये नज़र आ रहा है इसके नीचे तक ये पानी है और यहाँ से हमने इसको एयर फिल कर दिया और ऊपर वाले सारे सिस्टम में वो पानी की जगह पे एयर हमने फिल किए या नाइट्रोजन फिल किए। और ये जो अलार्म पोर्ट है, अलार्म पोर्ट से जब ऊपर पानी जाएगा तो इस लाइनों में पानी आएगा और अभी ये अलार्म पोर्ट में एटमॉस्फेयर एयर है तो ये शो हो रही है तो एटमॉस्फेयर एयर है। इस तरह से ये सिस्टम अभी ओरिजिनल कंडीशन में आ गया है, स्टार्टिंग कंडीशन में रीसेट कंडीशन में आ गया है और इसको आप भी एक्टिवेट कर सकते हैं इन केस ऑफ फायर। ड्राई पाइप और वेट पाइप स्पीकर में फ़र्क सिर्फ ये है, तो ये ड्राई पाइप उस लोकेशन पे उन एरिया पे लगा जाता है जहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस या उससे डाउन हो और हमें ख़तरा हो तो ये लाइनों के अंदर पानी होगा तो वो बर्फ़ की फॉर्म में फ्रीज़ हो जाएगा तो और अगर इन केस ऑफ फायर ये एक्टिवेट सिस्टम नहीं होगा तो उस लोकेशन पे हम या फ्रीज़र हो या या कोल्ड स्टोरेज हो वहाँ पर ये सिस्टम ड्राई पाइप स्पीकर सिस्टम लगाया जाता है। इस सिस्टम ड्राई पाइप स्पीकर सिस्टम और वेट पाइप स्पीकर सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ ये लोकेशन के हिसाब से ड्राई वाल के बाद हम वहाँ पर एयर का प्रेशर या नाइट्रोजन का प्रेशर देते हैं। वेट पाइप सिस्टम में कंप्लीट वाटर का प्रेशर होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी ये ड्राई पाइप स्पीकर सिस्टम के वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। थैंक यू।